स्टूडेंट्स चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है। स्टूडेंट आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए। इसमें कहा जा रहा है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो चलिए अब हम लोग इस संख्या को लिखते हैं। देखिए बात क्या कही जा रही है, ये जो 243 है इसको किस छोटी संख्या से गुणा करें कि गुणा करने के बाद जो संख्या हमें मिले वो क्या हो जाए, पूर्ण घन हो जाए। बात आप लोग समझ गए। तो यहाँ पर ये जो गुणा करने वाली संख्या है वही हमें बताना है। तो स्टूडेंट इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो संख्या 243 है इसको हमें अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना पड़ेगा। तो चलिए लिखते हैं। देखिए किससे कटेगा, 3 4 7 2 9, 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। 3 से काटिए, 3 अठे 24, 3 एक्के 3। फिर देखिए 3 से काटेंगे, काट दीजिए, 3 दूनी 6, 2 8, यहाँ पर 21 हो गया, 3 सत्ते 21। आगे देखिए 3 से काटिए, 3 नवा 27, फिर 3 तिरिक्का 9, फिर 3 एक्के 3। अब स्टूडेंट देखिए जो हमारी संख्या 243 है, संख्या 243 को हमने अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा। देखिए हमारे पास क्या आ गया, 3 गुणे में 3 गुणे में 3 इंटू गुणे में 3 इंटू 3, 5 बार 3 है। देखिए 3 2 5 बार 3। देखिए अब आप इसका त्रिक बनाइए, 3 का त्रिक बनाइए। देखिए हमारे पास एक त्रिक बन गया। जब हम दूसरा त्रिक बनाना स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारे पास अगर एक 3 और होता, अब आप लोग बात को ध्यान से समझिए, अगर हमारे पास एक 3 और होता तो यहाँ पर ये जो हमारी संख्या है वो क्या होती, पूर्ण घन हो जाती कि नहीं हो जाती। तो लिखिए 3 से गुणा करने पर, भैया अगर इसमें 3 से गुणा हम कर देंगे तो देखिए इसका त्रिक पूरा हो जाए। चलिए आगे करते हैं। 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर, तो ये जो हमारी संख्या 243 है इसको हम 3 से जब गुणा कर देंगे तो हमें देखिए क्या मिलेगा, यहाँ पर ये तो मिलेगा ही, और यहाँ पर देखिए 3 से हमने मल्टीप्लाई किया। इस तरीके से जब मल्टीप्लाई करेंगे एक 3 यहाँ पर और आ जाएगा, और यहाँ पर इसका जो त्रिक है वो पूरा हो जाएगा। अब इसका त्रिक पूरा हो गया तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो संख्या हमारे पास आई वो क्या हो चुकी है, पूर्ण घन हो चुकी है। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 त्रिक का 9, 3 चौक 12 के 2 हाथ से लिख, 3 दूनी 6 एक साथ। तो संख्या क्या बनी, 729। और इसका जो अभाज्य गुणनखंड है वो कुछ इस तरीके से है। तो हमें क्या बताना था स्टूडेंट, आप लोग क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। देखिए वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो हमने किससे गुणा किया पूर्ण घन प्राप्त करने के लिए, 3 से। तो लिख दीजिए आंसर में, अतः वह छोटी संख्या, यहाँ पर ये जो हमने x से मल्टीप्लाई किया तो वो x क्या आ गया है, 3। लिखिए अतः वह सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या 3 है। ठीक स्टूडेंट, अगर हमारा त्रिक नहीं पूरा होगा तो त्रिक पूरा करने के लिए जिस नंबर की आवश्यकता होगी वही हमारी क्या हो जाती है, वही हमारी गुणा करने वाली छोटी संख्या हो जाती है। चलिए अब हम लोग इस संख्या 256 पर चलते हैं और इसको हल करते हैं। चलिए हम लोग अगले नंबर पर चलते हैं और 256 को सॉल्व करते हैं। 256 में किससे मल्टीप्लाई कर दे, किस छोटी संख्या से, कि जो मिलने वाली संख्या हो क्या हो, पूर्ण घन हो जाए। चलिए लिख लीजिए। अब भैया ये तो 256 है, हमने इसको x से मल्टीप्लाई किया और x से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें पूर्ण घन मिल रहा है। ठीक है, ऐसा मान ले रहे हैं, हमें पूर्ण घन मिल रहा है। अब 256 का हम लोग क्या निकालेंगे, 256 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लेते हैं। ये आपके समझने के लिए, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे किया क्या जा रहा है। हमने आपको समझाने के लिए कहा कि 256 में हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पूर्ण घन मिल जाएगा। तो चलिए इसको आप अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दीजिए। तो लिखते हैं, 2 1 के 2, 2 दूनी 4, 1 5, ये हो गया 16, 2 अठे 16। अब देखिए 2 से काटिए, 2 छंग 12, 2 चौके 8, फिर 2 से काटिए, 2 से कट जाएगा, 2 3 6 और 2 दूनी 4, फिर 2 से काटिए कट जाएगा, तो 2 1 के 2, 2 छंग 12। यहाँ पर देखिए 2 से काटेंगे तो 2 अठे 16, फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे
तो यहाँ पर 2 दूनी 4 और अभी एक बार 2 से और कटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1। अब देखिए जो हमारी संख्या 256 है, संख्या 256 को हमने अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा और यहाँ से देख सकते हैं 2 के में कितने त्रिक मिल रहे हैं, 2 त्रिक मिल रहे हैं और यहाँ पर 2 गुणे 2 लिख दीजिए। 2 गुणे में 2 गुणे में 2, एक त्रिक बन गया 2 का। चलिए 2 गुणे में 2 गुणे में 2, दूसरा त्रिक बन गया। अब तीसरे के लिए देखिए हमारे पास क्या है, 2 गुणे 2 है। अब आप जरा बुद्धि लगाइए अपनी और सोचिए अगर यहाँ पर हमारे पास 2 और होता तो क्या होता। तब भैया ये जो 256 है पूर्ण घन हो जाती। तो हमें छोटी से छोटी संख्या से मल्टीप्लाई करनी है, तो इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी संख्या 256 क्या हो जाएगी, पूर्ण घन। देखिए पूर्ण घन होने के लिए क्या चाहिए, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई ही तो लिखिए, 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर भैया 2 से गुणा कर दीजिए। 256 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कर दीजिए। अब यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरफ तो देखिए क्या हो जाएगा, ए तो त्रिक में है, ए भी हमारा त्रिक में है। अब ए त्रिक में नहीं है लेकिन देखिए ऐसा था हमारे पास और 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी त्रिक में आ गया। तो मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, 2 छंग 12 के 2 हासिल 1, 2 पंचे 10 की 11 के 1 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5। अब देखिए 256 को जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास संख्या 512 आ गई और ये जो 512 है क्या है, एक पूर्ण घन है। देखिए आप लोग यहाँ से देख सकते हैं क्या है, पूर्ण घन है। तो इस संख्या 256 को पूर्ण घन बनाने के लिए हमने क्या किया, आप लोग बताइए, 2 से मल्टीप्लाई किया। तो आप बता सकते हैं यहाँ पर x का मान हमारे पास क्या आ गया, x का मान 2 आ गया ना भैया। जिस संख्या से हमने मल्टीप्लाई करी वो संख्या हमारे पास क्या आ गई, 2। तो इसके ऊपर त्रिक बना दीजिए आप और मल्टीप्लाई करने वाली संख्या देखिए क्या है, 2। तो यहां से x का मान क्या हो जाएगा, 2 लिखिए। आता हुआ सबसे छोटी संख्या, आता हुआ सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, ये जो हमारी x जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हो क्या है, 2 है। तो माय डियर स्टूडेंट इस तरीके से आप देख सकते हैं ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है इसको भी हमने सॉल्व किया। चलिए अब हम लोग इसके थर्ड नंबर पर चलते हैं और देखते हैं उसका सॉल्यूशन क्या होगा। अब हमें 72 में किससे मल्टीप्लाई कर दें कि ये जो 72 है क्या बन जाए, एक पूर्ण घन बन जाए। तो चलिए इसके लिए भी हम काम करते हैं भाई। देखिए सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, क्या दिया गया, 72 दिया गया है तो यहाँ पर आप 72 राइट कर लीजिए। अब हम समझिए x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो हमारी सबसे छोटी संख्या x है और x से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो क्या बन जा रही, पूर्ण घन बन जा रही है। अब हमें x तो निकालना है तो चलिए निकालते हैं। इससे इसको काटिए तो 2 3 6 1 7 2 6 12, फिर काटिए 2 से कटेगा, काट दीजिए, यहाँ पर आ जाएगा 18, फिर काटिए 2 से तो 2 9 18। अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से काटिए, 3 त्रिक का 9, फिर 3 से कटेगा, 3 एक के 3। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारी संख्या 72 है, संख्या 72 को हमने अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखा तो क्या आ गया हमारे पास, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 त्रिक 24 और 24 तियां 72। अब आप त्रिक बना दीजिए, त्रिक बनाइए। अब यहाँ पर देखिए हमारी 3 की जो त्रिक है वो नहीं बन रही है, किसकी कमी पड़ रही है, 3 की। अगर यहाँ पर एक 3 होता, जैसे हम कहते हैं अगर आपके पास लाख रुपए होते तो आप लखपति होते। अब ये ठीक बात यहाँ पर, अगर यहाँ पर एक 3 और होता तो भैया ये जो संख्या 72 है वो क्या होती, एक पूर्ण घन होती। इसी तरीके से अब हम इसे क्या करेंगे, इसे 3 से मल्टीप्लाई करके पूर्ण घन बना देंगे, क्योंकि हमसे पूछा जा रहा है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो वह संख्या क्या है, 3 है। लिखिए 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करेंगे तो 3 से गुणा करने पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करिए, 3 दूनी 6 और 3 सते 21, 216 आ गया। यहाँ पर लिख दीजिए 2 गुणे में 2 गुणे में 2। अब देखिए इंटू में 3, इंटू में 3 इतना तो हमारे पास था। अब जैसे ही हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये जो 3 का त्रिक नहीं बन रहा था उसका भी त्रिक बन गया। अब जब सबके त्रिक बन गए हैं तो यहाँ से दिख रहा है कि ये जो संख्या 216 है
वो क्या है, पूर्ण घन है। तो हमें किस छोटी संख्या से मल्टीप्लाई करना पड़ा, 3 से। तो यहां से देख सकते हैं x का मान क्या आ गया, 3 लिखिए। अतः वह सबसे छोटी संख्या, वह सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या 3 है, छोटी संख्या x बराबर 3 है। तो स्टूडेंट आप लोग बातों को समझ रहे होंगे। चलिए अब हम लोग इसके 4 नंबर पर चलते हैं और देखते हैं 4 नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। चलिए हम लोग इसके 4 नंबर को हल करते हैं। तो आप लोग देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, हमें क्या दिया गया है। तो आप लोग देखिए में क्या दिया गया, 675 दिया गया है, 675। अब 675 में x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो छोटी संख्या हमारी x है, जिससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, पूर्ण घन। ठीक है, 675 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में चलिए हम लिखते हैं। तो जो हमारी 675 है इसको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में चलिए हम लोग लिखते हैं। तो 675 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखिए। देखिए 2 से नहीं कटेगा, 3 से चेक कर लीजिए, 5 7 12 6 18, 3 से कटेगा, 3 से काटिए, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, एक साथ ये हो गया 15, 3 5 15। फिर देखिए 5 2 7 2 9, 3 से कट जाएगा, काट दीजिए, 3 7 21, 1 22, ये हो गया 15, 3 5 15। फिर देखिए किससे कटेगा, 7 5 12, 3 से कट जाएगा, काट दीजिए, 3 दूनी 6, एक साथ 3 5 15। स्टूडेंट 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है आपको पता होना चाहिए। 2 से ये जो डिविजिबिलिटी रूल है आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो पता कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 25 है, तो इसमें क्या करेंगे, 5 से काटेंगे, 5 5 25, फिर 5 से कटेगा, यहाँ पर आ जाएगा 1। अब देखिए जो हमारी संख्या 675 है, संख्या 675 को जब हमने अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखा तो हमारे पास क्या आया, देखिए 3 गुणे में 3 गुणे में 3 गुणे में 5 गुणे में 5। अब आप लोग जरा सोच करके बताइए, यहाँ पर ये जो संख्या 675 है, इसे पूर्ण घन बनाने के लिए हमें किस संख्या की जरूरत है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 3 का तो त्रिक बन जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो संख्या 5 है उसका त्रिक नहीं बन रहा है। ठीक है, दो संख्याओं को मिलाते हैं, जोड़ा बनता है, यहाँ पे त्रिक बनता है। ठीक है, इसका त्रिक नहीं बन रहा है, तो त्रिक बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें 5 से गुणा कर देंगे। लिखिए 5 से गुणा करने पर, 5 से गुणा करेंगे तो 5 का भी त्रिक बन जाएगा, 5 से गुणा कर दीजिए। 675 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करिए 5 से तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 3 इंटू में 3 इंटू में 3, और यहाँ पर देखिए इंटू में 5 इंटू में 5 इंटू में 5, और ऐसे आप लगा दीजिए, मल्टीप्लाई करिए। 5 5 25 के 5 हासिल 2, 5 7 35, 5 7 35, 2 37 के 7 हासिल 3, और 5 6 30, और 3 क्या हो जाएगा 33। 5 5 25 के 5 हासिल 2, 5 7 35, 2 37 के 7 हासिल 3, 5 6 30, 3 33। यहाँ पर देखिए 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, यही बात होगी। अब देखिए इसका भी त्रिक बन गया, इसका भी त्रिक बन गया है। तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, ये जो संख्या 3375 है ये पूर्ण घन बन गई है, और इसको पूर्ण घन बनाने के लिए हमने क्या किया, 5 से मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पे जो x है, x का मान आ गया है 5। लिखिए अतः वह सबसे छोटी संख्या 5 है, वह सबसे छोटी संख्या जिससे हम गुणा करके पूर्ण घन बना रहे हैं क्या है, 5 है। तो स्टूडेंट आप लोग देख सकते हैं इस क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व किया। चलिए अब हम लोग इसके 5वें नंबर पर चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या दिया गया, हमें 100 दिया गया है, और ये जो संख्या 100 दी गई है इसमें हम किससे मल्टीप्लाई कर दें कि ये जो हमारी संख्या 100 है वो क्या बन जाए, पूर्ण घन बन जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर ये जो संख्या में 100 दी गई है इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखेंगे। तो लिख दीजिए 2 5 10, 2 0 0। चलिए फिर लिखिए, काटिए इसको, तो 2 दूनी 4, 1 5, 2 5 10। अब किससे कटेगा, 5 से, तो 5 से काट दीजिए, 5 5 25,
फिर 5 से काटेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब आप लोग जरा गौर फरमाइए, क्या गौर फरमाना है? जो संख्या 100 है, 100 को जब हमने अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखा तो हमारे पास क्या आ गया? 2 गुणे 2, यहाँ पर 5 गुणे 5। अब आप लोग ध्यान से सोचिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या हमारा 2 का त्रिक बन रहा है? नहीं बन रहा है। यहाँ पर देखिए क्या हमारा 5 का त्रिक बन रहा है? नहीं बन रहा है। तो इसका त्रिक बनाने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर 2 से, यहाँ पर 5 से, कुल मिलाकर के हम क्या करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे भाई ना, क्योंकि 10 को 2 गुणे 5 लिख सकते हैं। 2 का त्रिक बनाने के लिए हमें 2 की आवश्यकता है तो 2 भी मिल जाएगा। 5 का त्रिक बनाने के लिए हमें 5 की आवश्यकता है तो 5 ही मिल जाएगा। तो क्या करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। लिखिए, 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर, तो 10 से गुणा कर दीजिए। तो 10 से गुणा करेंगे 100 दाम क्या हो जाएगा? 1000। ठीक है, 1000 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 2 गुणे में 2। अब देखिए 10 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 5। तो यहाँ पर हमने 2 लिखा, यहाँ पर गुणा 5 लगा दिया और हमारे पास 5 गुणे 5 है। अब ऐसे कर दीजिए, देखिए इसका भी त्रिक बन गया, इसका भी त्रिक बन गया। यानी कि जब हमने 100 में 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो संख्या हमारे पास आई वो संख्या पूर्ण घन बन चुकी है। तो हमने किससे मल्टीप्लाई किया? 10 से। तो वह जो छोटी संख्या है, छोटी संख्या लिखिए, वह सबसे छोटी संख्या जिससे हमने मल्टीप्लाई किया, x माना था तो यहां से x क्या आ गया? 10। लिखिए, वह सबसे छोटी संख्या x बराबर क्या है? 10 है। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, ये जो हमारा क्वेश्चन था हमने इसको हल किया। तो चलिए बच्चों, आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट, आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।